नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनोई गए हैं। वो पहुंच गए हैं वहां पर। एक और घटनाक्रम है जिसमें आज राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ओर गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया है। ये राहुल गांधी गठबंधन चाहते हैं, यानी आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाना चाहते हैं। इसके अलावा आरएसएस को भी अब ये लगता है कि जातीय जनगणना कराना कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कराई जा सकती है। तो पलक्कड़ में जो आरएसएस का सम्मेलन हो रहा है उसमें आज ये बातें कही गई। लेकिन मैं इन पर बात नहीं कर रहा हूं, ये भी विषय हैं। लेकिन जिस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सोचेंगे मैं क्यों बात कर रहा हूं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बनाया गया। और वाकई अगर कोई मुझसे निजी तौर पर पूछे तो भ्रष्टाचार को खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार का मुद्दा जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, उससे पहले से उन्होंने भ्रष्टाचार को एक इश्यू बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। अब वो सरकार में है, दिल्ली सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने कहा कि इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। अब मैं अरविंद केजरीवाल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी शराब घोटाले में फंसी हुई है। लेकिन अभी पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई तो हमारा इस पर ध्यान ही नहीं गया। किस ओर कि शराब घोटाले के मामले में पिछले 1.5 साल से बंद मनीष सिसोदिया छूट जाते हैं, जेल से रिहा हो जाते हैं, मतलब उनको जमानत मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि कविता, जो कि केसीआर की बेटी है, हैदराबाद से आती हैं, उनको भी जमानत मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि विजय नायर, जो कि एक बिचौलिए का काम जिसने किया, उसको भी जमानत मिल जाती है। और एक और है शख्स, विभव कुमार, हालांकि उसका शराब घोटाले से कोई संबंध नहीं है वो केजरीवाल का ही चेला, लेकिन उसको भी जमानत मिल जाती है क्योंकि उसने स्वाति मालीवाल की पिटाई की थी और वो भी तिहाड़ जेल में बंद था। तो ये सारे जो आरोपी हैं ये तिहाड़ जेल में बंद थे और ये आम आदमी पार्टी से ही संबंध रखते थे और इनको रिहा कर दिया गया जमानत पर। अब ले दे के अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, भी अभी जेल में हैं और उनका लगातार उनकी कोर्ट में तारीख लग रही है और वो जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल क्या लंबे समय तक जेल में रह पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है दिल्ली में और दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है अगले साल फरवरी में, उसके मद्देनजर पार्टी को उनकी जरूरत है। और जब इतने लोग रिहा हो गए तो मुझे लगता है केजरीवाल भी तब तक बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी उनके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको बाहर लाने की। तो दोस्तों, इससे पहले जितने भी ये लोग रिहा हुए, चाहे वो के कविता हो, चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे वो विजय नायर हो, इन सब के बारे में कोर्ट ने एक ही बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि अभी तक एजेंसियां अब इनका ट्रायल शुरू नहीं कर पाई हैं, हम इनको कब तक जेल में रख सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। हल्द्वानी में पिछले दिनों दंगा हुआ, पिछले 6 महीने पहले, और उसमें बहुत लूटपाट आगजनी की घटनाएं की गई। उसमें 56 आरोपियों को उत्तराखंड सरकार ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उनके खिलाफ उत्तराखंड पुलिस घटना के 202 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जबकि कानून कहता है कि 60 या 70 दिन के अंदर, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, 60 दिन के अंदर शायद चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए घटना के बाद। ऐसा क्यों हुआ? क्या इस सिस्टम के चलते, क्या इस हीला हवाली के चलते, क्या इस नालायकी के चलते हम दोषियों को सजा दिलवा पाएंगे? और सीधा अब मैं आता हूं शराब घोटाले पर। शराब घोटाले में क्या हुआ है
कोई 1.5 साल से बंद है जेल में, कोई कह रहा है मुझे 5 महीने जेल में बंद रखा गया, और फिर वो बाहर आते हैं, बड़ी क्रांतिकारी मुद्रा में वो उनका स्वागत किया जाता है। जैसे के कविता कल जब बाहर आई तो ढोल नगाड़े से उसका स्वागत किया गया और वहां पटाखे भी चलाए गए और उनको रिसीव करने सैकड़ों लोग आए हुए थे। ये है पावर। तो ये सारा पावर का खेल है। अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास रुपए की ताकत है, अगर आप सत्ता के गलियारों में घूमते फिरते हैं, आप दबंग हैं, तो फिर कानून भी आपकी मुट्ठी में है। फिर अगर मैं ये कहूं कानून आपकी जेब में है तो गलत नहीं होगा। इस देश में अब तक यही हो रहा, यही होता आया है। और फिर हम बात करते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने की। हम बात करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा। हम बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सजा कैसे नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। हम बात करते हैं कि मनीष सिसोदिया को सजा क्यों नहीं हुई। इससे एक संदेश जा रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो क्यों इतनी हीला हवाली करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देश की सर्वोच्च संस्था है, न्यायिक संस्था, सर्वोच्च अदालत है, उसके अपने फैसले होते हैं जिस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो वो ये कहता है कि भाई जब जांच एजेंसी हमारे सामने प्रॉपर प्रूफ नहीं लाएगी, ट्रायल नहीं चलाएगी, चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी, तब तक हम कैसे केस को आगे बढ़ाएं, तब तक हम कैसे किसी को लंबे समय तक जेल में रख सकते हैं। क्योंकि जेल में किसी भी जो कैदी जेल में रखे जाते हैं, जो कैदी होते हैं, उनको आप लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि बेल उनका राइट होता है। ठीक है, बेल उनका राइट होता है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट वही सुप्रीम कोर्ट है जो उन कैदियों के लिए कह रहा है। आज जब ये अरविंद केजरीवाल की सुनवाई हो रही है, मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा किया गया, के कविता को रिहा किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेल तो सबका राइट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस वक्त क्यों नहीं कहता जब इतने सारे कैदी, लाखों कैदी जेलों में पड़े हुए सड़ रहे हैं, उनका कोई राइट नहीं है क्या? तो जिसके पास पावर है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास मसल पावर है, तो आप समाज में घूम फिर सकते हैं, आपका स्टेटस भी आपका बड़ा होगा। और आप देखिए, जेल से बाहर निकल के आते हैं तब भी हीरो बनकर निकलते हैं, जैसा कि ये लोग निकल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जिस दिन जेल से बाहर आया था, जिस दिन संजय सिंह जेल से बाहर आया था, संजय सिंह भी बनता जिसका जिक्र करना मैं भूल गया, माफ कीजिएगा, संजय सिंह भी जेल में रहा 6 महीने। संजय सिंह जब बाहर आया तो संजय सिंह भी उसी क्रांतिकारी मुद्रा में आया और उसने प्रधानमंत्री के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोला, देश की न्यायिक संस्था को धन्यवाद दिया, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया, और सरकार के खिलाफ कि मुझे तो केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी ने जेल में डाला, जबकि सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये घोटाला हुआ, उसमें जो आरोप लगे उसके आधार पर उनको जेल भेजा गया। लेकिन उनको कहने का मौका मिल गया कि इस प्रधानमंत्री के इशारे पर विपक्ष के ये हमको, मतलब हम क्योंकि दिल्ली में इतना काम करवा रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हालांकि कोई काम ऐसा उन्होंने किया नहीं है, लेकिन उन्होंने एक माहौल तो बनाया। इसी तरह से आपने हेमंत सोरेन को जेल में बंद किया भ्रष्टाचार के मामले में, झारखंड के मुख्यमंत्री, उसको भी 6 महीने में रिहा कर दिया, उसको भी जमानत मिल गई। अब क्या हुआ, वहां उसकी सिंपैथी वेव है उसके लिए, उसको खूब सिंपैथी मिल रही है, और झारखंड में चुनाव है, तो अपना नुकसान कर लिया बीजेपी ने। दिल्ली में भी जिस प्रकार से ये सब चल रहा है, उसको देखते हुए कुछ हासिल होना नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन ये जिस प्रकार जेल से बाहर आए हैं ये लोग, और ये आते ही जा रहे हैं, अब केवल केजरीवाल की मतलब केजरीवाल जेल में है, एक सत्येंद्र जैन, ये भी जेल से बाहर आ जाएंगे कुछ समय बाद, ये भी जेल से बाहर आ जाएंगे, ऐसा ही लगता है। क्योंकि इनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा। और केजरीवाल तो चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, बल्कि अभी भी है, और वो तो किसी फाइल पर साइन ही नहीं करते थे, कोई दस्तखत नहीं करते थे। तो जब कोर्ट ने उस मंत्री को रिहा कर दिया जो कि आबकारी मंत्री था, जिसका शराब घोटाले में सीधा सीधा उसके हाथ है, जिसमें कहा जाता है ना कि वो शामिल था, उसने सबूत मिटा दिए, मोबाइल तोड़ दिए, लैपटॉप फेंक दिया, मतलब ये कहा गया कि इससे सारे सबूत मिटाने की कोशिश की।
उसके घर में रेड भी हुई थी ईडी की। तो जब उस आबकारी मंत्री जिस पर सीधा आरोप था, जिसके साइन होते थे, उसको जमानत मिल गई, तो केजरीवाल फिर कैसे जेल में रह सकते हैं लंबे समय तक? तो ये चीजें सोचनी होंगी। तो मुझे लगता है कि अगर कहते हैं ना कि कानून अगर किसी के इनके साथ न्याय करे तो वो न्याय होता दिखे, न्याय होता दिखना चाहिए। इसी तरह से अगर सजा हुई है आपको तो सजा दिखाई दे। और क्या सजा होती है आपको पता है कि ये वीवीआईपी कैदी हैं, जेलों में इनको हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं, कोई आम कैदी की तरह तो रहते नहीं है। इसीलिए जब मनीष सिसोदिया रिहा हुए तो एकदम सुर्ख लाल चेहरा और बाहर आके भगत सिंह की तरह वो कि हम तो भगत सिंह के फॉलोअर, हम तो चंद्रशेखर आजाद के फॉलोअर हैं, कानून का मजाक बनाकर रख दिया है। और हम जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, जांच एजेंसियां अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही हैं। कैसे करें जांच एजेंसियां काम, क्या करें? तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई इस देश में मजबूत हो पाएगी? क्या जो मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, क्या ये हम इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे? क्योंकि जिसके पास पैसा है, पावर है, या कहें फिर धन बल और भुजबल दोनों है, वो उसको आप लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। ये अब साबित हो रहा है। दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अब इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।